नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और टॉपिक जुड़ा हुआ है भारत के परम मित्र चीन से, जहां पर ये पैंगोंग झील में अपनी एक बस्ती बना रहे हैं और अपना सैन्य ठिकाना बना रहे हैं। किस लिए बसा रहे हैं वो आप सभी जानते हैं कि उद्देश्य क्या है, भारत पर नजर रखना और चौबीसों घंटे नजर रखना। आप सभी जानते हो कि एलएसी की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, समझौते की बात की गई थी लेकिन वापस से यहाँ पर मामला बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों ही साइड से कोशिश की जा रही है कि संबंध मधुर हो जाए, बट ऐसा होने का नाम नहीं ले रहा है। खैर, आज आते हैं इस टॉपिक में और बात करेंगे कि मुद्दा आखिर शुरू कहां से हुआ और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि चाइना और भारत के संबंध की दृष्टि से आईआर में टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चाइना न्यूज है भाई कि लद्दाख में पैंगोंग झील के पास नई बस्तियां बसा रहा है चीन। इसका खुलासा हुआ है सैटेलाइट इमेजेस। ये आपको सैटेलाइट के माध्यम से इमेज ली गई और इससे पता चला कि ये देखिए किस तरीके से इन्होंने काफी अच्छी खासी यहाँ पर बस्ती बसा ली है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। भारत और चीन सीमा पर तनाव कम करने के लिए कूटनीतिक प्रयास जारी है। जैसे मैंने बोला कि दोनों ही देश प्रयास कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि चाइना प्रयास नहीं कर रहा है, लेकिन ये कम नहीं हो रहा है। अच्छा, आपका इस पर क्या राय है, आपका इस पर क्या थॉट है, आप क्या सोचते हो कि ये कैसे ठीक हो सकता है और भारत को इसके लिए क्या कदम उठाने चाहिए। ठीक है, क्योंकि भारत पहले कभी भी किसी को प्रोवोक नहीं करता है, लेकिन यदि भारत का अब कहना है कि अगर उसे प्रोवोक किया गया तो वो जो है चुप नहीं बैठेगा। हाल ही में अभी एक बयान भी जारी किया गया था कि सेना आप लोग तैयार है, कभी भी हमला हो सकता है, तो उसके लिए आपको पूरी तरीके से तैयार रहना है। आगे आ जाते हैं। इसमें पूर्वी लद्दाख में स्थित पेंगोंग त्सो झील दोनों देशों के बीच तनाव का एक महत्वपूर्ण स्थल अब बन चुका है। चीन इन दिनों भारत से बातचीत की आड़ में पेंगोंग त्सो झील जो है उसके उत्तरी तट के पास एक बस्ती का निर्माण कर रहा है और सैटेलाइट तस्वीरों के माध्यम से इसका खुलासा हुआ। पेंगोंग झील के उत्तर में ये बस्ती अपनी बसा रहे हैं। ठीक है, ये बस्ती भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच 2020 के गतिरोध बिंदुओं में से एक में लगभग 38 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। कि जो हमारा गतिरोध हुआ था भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच 2020 में, तो उसी से आपका ये 38 किलोमीटर पूर्व में स्थित है और वहीं पर इन्होंने ये बस्ती बसाई है। हालांकि यह भारतीय क्षेत्रीय दावों से बाहर हो जाता है, ये इंडिया के क्षेत्रीय दावों में नहीं आ रहा है, उससे बाहर है लेकिन उससे बहुत ही ज्यादा करीब है। दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील पेंगोंग त्सो भारत चीन प्रशासनिक तिब्बत और उनके बीच विवादित सीमा पर फैली हुई है। आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 17 हेक्टेयर का क्षेत्र बताया जा रहा है जहां पर ये बस्ती चाइना इस टाइम बसा रहा है। ठीक है, तो रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी कंपनी मैक्सो टेक्नोलॉजी द्वारा 9 अक्टूबर को एक फोटो कैप्चर की गई। ठीक है, जिसमें ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये 17 हेक्टेयर की जमीन है जहां पर तेजी से आपका निर्माण कार्य शुरू है। 4347 मीटर की ऊंचाई पर येमागो रोड के पास स्थित यह स्थल जो निर्माण है वो मिट्टी हटाने वाली मशीनरी से भरा हुआ है। तक्षशिला संस्थान के जियोपॉलिटिकल रिसर्च प्रोग्राम के प्रोफेसर और प्रमुख वाई नित्यानंदम के अनुसार आवासीय संरचनाओं और बड़ी प्रशासनिक इमारतों सहित 100 से अधिक इमारतें यहां पर बनाई जा रही हैं। खुली जगहों और समतल भूमि, पार्क या खेल सुविधाओं के लिए संभावित भविष्य के उपयोग का यहाँ पर ये सुझाव देती है कि इस तरीके से इसका उपयोग किया जा सकता है। 2020 से चीन और भारत के रिश्ते यहाँ पर खराब है, जब से गहलवान घाटी को लेकर के झड़प हुई थी और भारत और चीनी दोनों के सैनिक यहाँ पर मारे गए थे, तब से स्थिति यहाँ पर खराब चल रही है। इस घटना के बाद 15 से ज्यादा दौर की शांति वार्ता हो चुकी है कि 15 से ज्यादा बार हमने यहाँ पर कोशिश करी कि हम शांति स्थापित कर चुके, लेकिन अभी तक मामला नहीं सुलझा है। तो आपकी पेंगोंग त्सो झील है, इसका एक भाग तिब्बत और एक भाग लद्दाख में स्थित है। सीमा के दोनों ओर 50,000 से 60,000 सैनिक हमेशा ही जमा रहते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि मामला कितना गंभीर है यहाँ पर कि 50 से 60,000 सैनिक रहते हैं दोनों ओर ही। तिब्बती खाना बदोश लोगों के लिए ये कॉलोनी बनाई जा रही है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो तिब्बती खाना बदोश लोग हैं उनको जगह देने के लिए, शरण देने के लिए ये इसको बना रहे हैं, ऐसा ऑब्जर्व किया गया है। इस जगह का नाम है चांजुन नूरू। ये एक ऐतिहासिक कैंप साइट है। इसके बारे में स्वीडिश जियोग्राफर स्वेन हेडिन ने सेंट्रल एशिया एटलस यानी कि म्योर ऑफ मैप्स में जिक्र भी किया है। देसाई का कहना है कि निर्माण का तरीका किसी चीनी स्थायी निर्माण से ज्यादा कंसिस्टेंट है। ठीक है, चीन की सरकार तिब्बती खाना बदोशों के लिए पिछले 2 दशकों से जो है वो घर बना करके दे रही है, इसको ठीक कर लेना, यह है घर। ठीक है, जिन्हें जियोकोंग स्टाइल बॉर्डर डिफेंस विलेज भी कहते हैं। अगर ऐसा है तो ये पेंगोंग झील के पास सबसे नजदीक चीनी सेटलमेंट हो जाएगा।
ठीक है, जो कि भारत के लिए अच्छा नहीं है। यानी चीन ने भारतीय सीमा के पास अपने वफादार तिब्बती खानाबदोशों के घर बना करके दे दिए हैं कि इनको आप देखो और हमें जो है टाइम टाइम पर आप सूचित करते रहो कि भाई क्या चीजें यहाँ पर चल रही हैं। तो ये था जो एक और स्ट्रेटेजिक, एक और विवादित चीज यहाँ पर चाइना कर रहा है, किसकी आड़ में कि हम चीजों को सुलझा रहे हैं। आपकी क्या राय है मुझे अवश्य बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।